पीटीआईओ को वापस लेना चाहती थी सरकार, लेकिन दुष्यंत उसमें अड़ गया। केवल इसके जो पिताजी भ्रष्टाचार में जेल में बंद है दुष्यंत के, वो अपना दाग हटाने के लिए कि हमने गलत काम नहीं किया, हुड्डा साहब ने भी किया। के लोग चाटुकार लोगों से बच के रहना पड़ेगा, भ्रष्ट पार्टी के नेताओं से बच के रहना पड़ेगा, स्मगलर, तस्कर, घोटालेबाजों से जनता को बच करके रहना होगा। दुष्यंत चौटाला से क्या आपकी आपसी दुश्मनी है? क्योंकि आप जब भी आपके बयान आते हैं दुष्यंत चौटाला पे ही बयान आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा एयर न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ महान शख्सियत और पूर्व नेता जयप्रकाश जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कल किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या कुछ कहना है? देखिए, कल किसानों पर लाठीचार्ज मुझे वो 1928 की दोबारा से याद ताजा कर दी। जिस तरीके से जंग आजादी की लड़ाई के समय में आपको याद होगा, साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़ा भारी विरोध हो रहा था। आज कल पिपली के अंदर या हरियाणा प्रदेश की हर मंडी में हर जगह लोग एक 3 ऑर्डिनेंस जो आए हैं उनका विरोध कर रहे थे। मैं इसको साइमन कमीशन से जोड़ूंगा और ये जुड़ता भी उसी से है। ये तो एक काला कानून है, इसका विरोध करे। सरकार को चाहिए था बात सुनना, बात सुनने की बजाय इन्होंने कर दिया लोगों पे लाठीचार्ज। और लाला लाजपत राय ने उस वक्त कहा था कि लाला लाजपत राय के शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन का पतन का कारण बनेगी। तो कल जो किसान के सिर के ऊपर लाठी पड़ी है, मजदूर पे लाठी पड़ी है, व्यापारी पे लाठी पड़ी है, इस सरकार के पतन के कफन में कील होगा। सरकार गई। आपको याद होगा 2004 में कंडेला में इसी तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जनता के साथ ज्यादती की थी और उस वक्त मैं भी एमएलए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। आज भारतीय जनता पार्टी के या जेजेपी के जच्चा बच्चा के लोग ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये तो कांग्रेस से प्रायोजित है। ये बात कह रहा था, ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस से प्रायोजित था। ये वो लोग कहते हैं जिनकी जमीन खत्म हो चुकी है, जिन्होंने किसान के साथ ज्यादती की है। क्या कांग्रेस इंसान नहीं है? कांग्रेसी इंसान नहीं है, कांग्रेसी किसान नहीं है, कांग्रेसी व्यापारी नहीं है, कांग्रेसी मजदूर नहीं है। ये इसका मतलब ये ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था, वो भी यही कहता रहा। उस वक्त भी हम एमएलए थे कि सारा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया है, कांग्रेस ने करवाया है। आज भी यही कह रहे हैं कि ये सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी थे, कांग्रेस के आदमी थे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब भाजपा के आदमी कहां थे, जच्चा बच्चा के आदमी कहां थे, वो क्या कर रहे थे? और आज जिस तरीके से जच्चा बच्चा के लोगों ने बयान दे दिया, एक भाई कहता है निंदा करता है, दूसरा कहता है सही फैसला है। अगर मैं जेजेपी के हर उस मतदाता से कहना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा स्वाभिमान है, थोड़ा सा भी हौसला और हिम्मत है, या तो जेजेपी अपना समर्थन वापस ले। अगर जेजेपी निर्दलीय विधायक अपना समर्थन वापस नहीं लेते तो जनता ने भी उसी कटघरे में खड़ा करना होगा जिसमें मनोहर लाल खट्टर और उसकी सरकार के लोगों को किया है। क्योंकि जब किसानों पर लाठियां बज रही थी, दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे थे? वो बार बार कहते लोकसभा में ट्रैक्टर लेके गया मैं। अरे लोकसभा में ट्रैक्टर ले गया, यहाँ किसान पिट रहे थे। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्या वो किसानों के दर्द बांटने आया? क्या उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति आया? तो ये इस तरह के जो लोग हैं चाटुकारी कर रहे हैं सरकार की, दुष्यंत जेजेपी के लोग। चाटुकार लोगों से बच के रहना पड़ेगा, भ्रष्ट पार्टी के नेताओं से बच के रहना पड़ेगा, स्मगलर, तस्कर, घोटालेबाजों से जनता को बच करके रहना पड़ेगा। अगर इस सारे प्रकरण में दोषी है तो ये जेजेपी दोषी है। बीजेपी को मैं उतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी तो सरकार ही नहीं रहेगी। बार बार जेजेपी के लोग कहते हैं कि जयप्रकाश हम पर बोलते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी की सरकार तो 1 मिनट में गिर जाएगी। जेजेपी समर्थन उल्टा ले लो। अगर आज भी इतने घोटालों के बाद, इतना भ्रष्टाचार के बाद, इतने किसान मजदूर और आड़ती की पिटाई के बाद ये समर्थन वापस नहीं लेते तो मैं ये समझूंगा कि सारा कर्म कांड में सबसे ज्यादा अगर हाथ है तो जेजेपी के नेताओं का है, दुष्यंत चौटाला का है। जी, जैसे ही पहले एक मुहिम चली थी बेरोजगार युवाओं ने एक मुहिम चलाई थी, कांग्रेस की मुहिम है। तो अब जैसे लाठीचार्ज हुआ तो ये इसमें बताया गया कि सारा कांग्रेस का ही खेल है। अब क्या रहेगा, आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हमारी रणनीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको बता दी है कि 10 दिन में यदि हमारे किसानों के केस विड्रॉ नहीं हुए, हम यहीं पीपली में आकर के मोर्चा लगाएंगे। और मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी, दुष्यंत सिंह ने आपको फंसवाया था। पीटीआईओ को वापस लेना चाहती थी सरकार, लेकिन दुष्यंत उसमें अड़ गया। केवल
इसके जो पिताजी भ्रष्टाचार में जेल में बंद है दुष्यंत के, वो अपना दाग हटाने के लिए कि हमने गलत काम नहीं किया, हुड्डा साहब ने भी किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से, सॉरी उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से ये कहा कि इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ, तो हुड्डा साहब दागी कैसे हो सकते हैं? तो पीटीआई का काम खराब करा, अब किसानों पर लाठीचार्ज करा दी। मैं कहता हूं स्टेट मैटर है। दुष्यंत सिंह ने सबसे पहले ये कह देना चाहिए कि भाई मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता और इसको असेंबली में पास ना होने दो, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये स्टेट इशू है। स्टेट चाहे तो लागू होगा, स्टेट चाहे तो नहीं लागू होगा। दुष्यंत चौटाला से क्या आपकी आपसी दुश्मनी है? क्योंकि आप जब भी आपके बयान आते हैं दुष्यंत चौटाला पे ही बयान आते हैं। मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला क्यों फंसते हैं, लाठीचार्ज की निंदा क्यों नहीं करी? जब किसान पर लाठीचार्ज हो रहा था तो उस वक्त दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं, जिस तरह हुड्डा साहब ने उसी वक्त बयान दिया कि या तो ये सरकार लाठीचार्ज बंद कर दे, मैं कल पीपली में आऊंगा, तो दुष्यंत ने क्यों नहीं बयान दिया? आज लाठीचार्ज को 24-26 घंटे हो चुके हैं, क्यों नहीं लोगों के बीच में आया? तो मैं दुष्यंत के खिलाफ नहीं हूं। जो लोगों ने 10 सीटें जेजेपी के नाम से दी है और उन 10 सीटों की वजह से जो हरियाणा में सरकार बनी है और जिस सरकार का समर्थन दिया है, बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, दुष्यंत ने जो समर्थन दिया, मैं उसके खिलाफ हूं। एयर न्यूज हरियाणा की रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए।